व्यूअर्स, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद से इजराइल के लिए मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आए दिन एक के बाद एक झटके इजराइल को इस जंग के दौरान लगते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां इजराइल अपने पर हुए ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का जवाब अभी तक नहीं दे पाया है, तो वहीं अब इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से एक और बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से करीबन 250 के समथिंग रॉकेट्स और मिसाइलों की अलावा कई सारे कॉम्बैट भी नॉर्दर्न इजराइल के अंदर दागी गई हैं, जिनमें इजराइल की काफी सारी मिलिट्री कमांडिंग यूनिट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से लेबनान के अंदर इजरायली फौज के मिशन को भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इजराइल के लिए सिर्फ यही एक बुरी खबर नहीं है, बल्कि जब से रशिया ने ईरान को अपना खुला सपोर्ट देने की बात कही है और इजराइल को ईरान पर हमला करने से दूर रहने की वार्निंग दी है, उसके बाद से ये देखने में आ रहा है कि इजराइल के अंदर ईरान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया के दम पर ईरान फिर से इजराइल पे कोई बड़ा हमला बोल दे। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, इजरायली मिलिट्री के अंदर ही इस समय ईरान पर हमले के 2 गुट बट चुके हैं, जिनके बीच एक तीखी बहस छिड़ गई है, जिसमें कुछ जवाबी हमले के फेवर में है तो कुछ वही इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। इजराइल के लिए मुश्किलें यहीं पर नहीं रुक रही हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस पर भी हमले को लेकर दुनिया भर के देशों ने अब इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी लिया गया था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। ओलिविया, निकारागुआ के साथ साथ लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इजराइल से अपनी सभी संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इजराइल अब ईरान की कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर धावा बोलने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो ईरान पर एक लिमिटेड और सटीक हमला भी कर सके और अपना बदला भी पूरा कर सके और साथ ही साथ अपने ऊपर बन रही इंटरनेशनल दबाव को भी जल्द से जल्द हटा सके। इसके लिए इजराइल ने हाल ही में ईरान पर एक बड़े साइबर अटैक को अंजाम दिया है, जिसके जरिए वो अपने टारगेट्स की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, लोकेशन की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें इजराइल कितना कामयाब होता है, इसका पता तो आने वाले समय में हमें चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।